यीशु मसीह का नाम से सबको मैं सलाम कहता हूँ। और नए साल का जो हार्दिक सबके लिए प्रभु हमें अच्छा रीति से रखे। जब हम लोग यहाँ पर आए लाइट था, लेकिन जैसा चालू किया लाइट चला गया, लेकिन प्रभु ने हमें प्रकाश को दिया। प्रकाश ने इमीडिएटली अपना प्रकाश को लाया। धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपना काम समय पे करता है, अपना बच्चे लोग को बुद्धि देता है। और थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम लोग इसलिए अगर किसका भी गवाही होगा तो बोल सकता है, क्योंकि किसका भी गवाही है। अब हम लोग बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं नया साल के समय के अंदर छोटा सा गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया। इसलिए प्रभु को अधिक धन्यवाद देते हैं। और यह गवाही बहुत अच्छा है। यीशु मसीह एक समय के अंदर खाना के अंदर एक शादी था, वो शादी में आया। यीशु का माँ मारिया भी वहाँ पर था। वहाँ पर वो यहूदियों का शादी में वाइन बांटना बहुत बड़ा काम है। इसके लिए अभी लास्ट में आया था तो वाइन खत्म हो गई, तो माँ बेटा का बात हो गया। होने के बाद उधर घर का बाहर 6 मट्टी का मटकी पड़ा था, वो खाली था। उसने बोला उसका अंदर पानी भरो, वो पानी भरा, वाइन हो गया करके। कैसा किसी को मालूम नहीं, वो उसको ही मालूम है। ऐसा जो कोई बाहर है, कोई आज पानी का जैसा बाहर है, वो अंदर आके भरने के लिए ये समय ऐसा व्यर्थ नहीं करते पे। प्रभु को अधिक स्तुति धन्यवाद करो। ये बहुत बड़ा एक जॉन चैप्टर 2 के अंदर है ये बात। ये सब लोग वचन पढ़कर ज़्यादा समझ आना। जो खाली मड़की मैं था, मैं बाहर था, डिनोमिनेशन के अंदर था। मुझे बुला के ला के लाया। मैं अभी बहुत धन्यवाद हो गया। अभी मैं कल से भी थोड़ा छंगाई भी हो गया। इसके लिए मेरे को थोड़ा धीरज मिल गई बोलने के लिए। मैं गवाही देने के लिए वो मेरे को उतना धीरज नहीं मिलता था। आज मेरा शक्ति मिल गया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। एक तो मेरा विनती है। तो जॉन को चलने को नहीं होता था और शुगर का प्रॉब्लम में, लेकिन आज चल के परमेश्वर का मंदिर में आया। क्या प्रभु महान है कि नहीं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं और डीकन भाई गए थे। भाई को चलने को भी नहीं होता था, खड़ा रहने को बहुत तकलीफ था, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। केवल आपका विश्वास चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आप भी वैसे पवित्र बनना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि जैसे हम लोग ने भी कहा, प्रभु मुझे भर दो, मैं काली हूँ, मुझे भर दो। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग अपना वचन को पढ़ेंगे, खड़ा रहेंगे। लेवी की किताब 23वां अध्याय Leviticus chapter 23, 33 to 36. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of this 7th month shall be the feast of tabernacles for 7 days unto the Lord. On the first day shall be an holy convocation, ye shall do no servile work therein. 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. कोई भी हिंदी में पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7वें महीने के 15वें दिन में 7 दिन तक हाँ यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7वां दिन यहोवा के लिए ब्याह चढ़ाया करना, कि 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए विवाह
परिश्रम का कोई काम ना करना, हम्म, यहोवा के नियत पर्व ही है। इनमें तुम्हें यहोवा को विवाचना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अग्र बलि प्रत्येक का अपने अपने नियत समय पर चढ़ाए जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पढ़े हुए वचन को आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु जी समय के लिए। इस नए साल का दूसरे दिन में आपका मंदिर में हम लोग का आपने जमाया प्रभु। प्यारे पिता आपको स्तुति और धन्यवाद करने के लिए हमें मौका दिया। आपको धन्यवाद देते प्रभु। शैतान ने प्रभु जी करण को निकाल दिया, लेकिन प्रभु जी आपका अनुग्रह से प्रभु जी आज हमें आपने प्रकाश दिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। ओ प्यारे पिता आप कितना महान है प्रभु। कितना भी अड़चन करेगा, लेकिन आपका सामर्थ्यवान बलवान प्रभु जी हाथ प्रभु जी हमें चलाता है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्यारे पिता आपका वेदी के सामने हम लोग आ पहुँचे। भाई और बहन प्रभु जी दूर दूर से आए हैं प्रभु, खाली हाथ में ना जाए प्रभु। भूखे और प्यास से आए हैं प्रभु जी। हमें प्रभु प्यारे पिता आत्मिक भूख से आत्मिक प्रभु जी मन्ना देकर हमें प्रभु प्यारे पिता तृप्त कीजिए प्रभु। प्यारे पिता हम लोग आपका, क्योंकि आपने कहा 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा, बोला का बीच में मैं हूँ करके आपने कहा प्रभु। हम लोग यहाँ पर अनुभव करते और विश्वास करते प्रभु आप हम लोग के बीच में हैं। धन्यवाद का साथ प्रभु। और एक बार प्रभु हर एक भाई और बहनों को आपका हाथों में रखते हैं। इंटरनेट का माध्यम में प्रभु जी जो भाई और बहन सुनता है प्रभु जी उन्हें भी आशीष दे प्रभु। हर एक अर्चन करने वाला सारे शैतान का काम को प्रभु यीशु मसीह का नाम से छुटकारता है। अगर कोई भी यहाँ पर बीमार है प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह का नाम से उसको चंगाई दिए। आपका लहू में प्रभु अभी भी प्यारे पिता यीशु मसीह हमें चंगाई मिलता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी और एक बार आपका प्रभु वेदी का तले हम लोग अपने सर को झुकाते प्रभु। ओ प्यारे पिता हमें आपका पवित्र वचन को पवित्र मन्ना को प्रभु जी बांट के हमें दीजिए प्रभु। यीशु मसीह का मीठा पवित्र नाम सुना कबूल कर। आमीन। आइए बैठेंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। प्रभु हमें 2022 में हमें प्रवेश करने का मौका दिया, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। और ज़्यादा समय नहीं है अभी, प्रभु यीशु मसीह आने का समय है, क्योंकि दुनिया का सारे स्थिति को हम लोग देखता है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है, क्योंकि वचन भी पूरा होते आ रहा है जो नबी ने हमें कहा। वैसे आज हम लोग ये पर्व के बारे में देखेंगे जो झोपड़ी का पर्व बोलता है। ये 7वां जो पर्व है इसराइल लोग को दिया गया। और क्यों ये दिया गया? इस पर्व में वो लोग अपने घर को छोड़ते हैं, जो जंगल में जाते हैं, और जैसा मूसा ने कहा वो थोड़ा दिन के लिए वहाँ पर रहते हैं, 7 दिन तक। क्योंकि इसका मतलब है कि इस शरीर से हम लोग निकालने वाले हैं। और पर्व क्योंकि ये शरीर क्या है, तात्काल क्या है, थोड़ा दिन के लिए दिया गया है। और हम लोग क्योंकि बोलते हैं कि मरेला जो मरणहार जो शरीर है क्या है, वो शाश्वत नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक शाश्वत शरीर बनाया परमेश्वर ने, शाश्वत घर बनाया है। हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। आमीन। इसके लिए इस पर्व का बारे में हम लोग थोड़े देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम लोग बहुत आखिरी के समय में है। प्यारे भाई बहनों, जो लोग दुनिया में बहुत डर गए हैं, क्योंकि कोरोना का वजह से कल बोलते कि 6-6 लाख लोग जो कोरोना में किधर अमेरिका जैसा कंट्री में देश में इतना लोग को बीमारी है बोलता है। और लोग डर गए, क्योंकि वचन लिखता है जब आप और हम परमेश्वर को बाजू में रखता है, परमेश्वर का ख्याल नहीं करते, तो हमें डर का आत्मा आता है। आमीन आमीन। हम लोग दुनियादारी में चलते हैं, हमें क्या होता है करके पता नहीं पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का न्याय इस दुनिया में गिरने वाला है। इसलिए आपको और हमको परमेश्वर ने अनुग्रह किया ताकि इस वचन को हम लोग माने और प्रभु को हम लोग उसका जो जीवन दाता करके हम लोग मानकर, जो उसने हमारे लिए बलिदान किया प्यारे भाई बहनों, उस बलिदान को हम लोग स्वीकार कर, उसका लहू से हमारे पापों को धोकर हम लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेकर, जो उसका आगमन के लिए हम लोग उसका आत्मा से भरकर हम लोग तैयार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक जैसा मूसा
परमेश्वर से मिला। किधर मिला? जब वो जो मेमना को चराता था, है ना, वहां पर परमेश्वर ने उसको मिला, आमने सामने मिला और उससे बातें किया। वैसे हर एक लोग आप और हम परमेश्वर से बातचीत करना है, उसका आवाज को सुनना है। इसलिए परमेश्वर को वचन बोलता है, मेरा मेमना, मेरा भेड़ मेरा आवाज को सुनता है, दूसरे का आवाज को नहीं सुनेगा करके। इसलिए वो आवाज को पहचानना बहुत क्या बोलते हैं कि जो बहुत जरूरी है। अगर आपको और हमको जब यीशु मसीह ऊपर से आएगा, अगर उसका आवाज को हम लोग पहचाने नहीं, हम लोग कैसे जाए? इसलिए कि हमारा बाप का जो स्वर्गीय बाप है, स्वर्गीय पिता है, उसका आवाज को आप और हम जानना है, ताकि दूसरे का आवाज को हम लोग ना समझे। क्योंकि प्यारे भाई बहन, इस दुनिया में हर एक हम लोग जानते हैं कि अलग अलग रीति का आवाज है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने वो चरवा का जो आवाज है, अपना भेड़ का आवाज को पहचानेगा और उसको जो कुछ जरूरत है वो देने वाला है तो वचन लेके। इसलिए कि अभी आखिरी समय में आप और है, हम लोग थोड़ा वचन को और देखेंगे, क्योंकि क्यों ये सारी चीज होता है करके। क्योंकि जो पर्व जो इस्राएल लोग मनाते थे वो एक छाया के रूप में था। यीशु मसीह को जब यीशु दुनिया में आएगा और उसको जो क्रूस पर चला जाएगा और आपके लिए, हमारे लिए मर जाएगा और पुनरुत्थान पाएगा और स्वर्ग में चला जाएगा और आप कर्म को वो ले जाने वाले। ये सारी चीज़ों को जो पुराने नियम में वो लोग पर्व मनाते थे, हैं? वो फुर शैडो। इसलिए कि इस वचन में लिखता है, हम लोग पढ़ेंगे लेवी का किताब 23:39 से। हाँ जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, हाँ, तब 7 दिन तक क्योंकि सबको इकट्ठा करो बोलता है, जो इसराइलियों को सबको इकट्ठा करो, क्योंकि वो लोग वहां पर आना चाहिए। इसलिए आप और हम जो मसीह का आवाज को सुनकर इकट्ठा आए हैं, हाँ हाँ, तब 7 दिन तक हाँ। यहोवा का पर्व मनाना। वो लोग 7 दिन तक, अभी हम लोग 7वां कलीसिया के युग में हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ पहले दिन हाँ। परम विश्राम हो हाँ, और 8वें दिन हाँ। परम विश्राम हो। क्योंकि 7 दिन का बाद 8वें दिन हम लोग जानते हैं क्या है, नया आकाश, नया जो दुनिया होगा हमारे लिए। प्रभु हमारे साथ क्या होगा, जो अनंत काल से अनंत काल तक जीने वाले हैं। हाँ और पहले दिन हाँ। तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज हाँ और खजूर के पत्ते हाँ और घने वृक्षों की डालियां हाँ और नालों में के हाँ मजनू को लेकर हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के सामने हाँ। 7 दिन तक हाँ। आनंद करना। हाँ और प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व मनाया करना। हाँ यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे हाँ। कि 7वें महीने में यह पर्व मनाया जाए। He shall dwell in booths 7 days. All that Israelites born shall dwell in booth. एक टेंट का जैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे, आगे जाएंगे, बाद में देखेंगे हम लोग उसको। यहाँ पर देखिए महीने 12 महीने हैं। 12 महीने में जो परमेश्वर का जो कैलेंडर है उसमें 30 दिन होता है महीने के लिए। अभी पहला महीना क्या है, निशान है। उसका मतलब है कि जो हम लोग जानते हैं पहले महीने में हबीब महीने ने तो निशान महीने बोलता है। अभी उसी समय में बार्ली का जो फल आता है उसको बार्ली वो लोग उगाते हैं, उसी समय में काटने का समय। इसलिए पहले महीने में तीन पर्व मनाते थे। एक तो पासोवर है, एक जो बिना कमीर का रोटी खाने का दिन है, और बाद में फर्स्ट फ्रूट्स, इसका मतलब पुनरुत्थान को बताता है, पुनरुत्थान को बताता है। ये 3 पर्व पहले महीने में बनाते वो लोग मनाते थे। यीशु मसीह का जो लहू जो बहा गए, हम लोग जो इसराइल लोगों ने क्या किया, मेमना को काटा है ना, पस्का पर्व को वहाँ पर वो लोगों ने मनाया, ताकि उसका यादगारी के लिए वो पासोवर बनाते हैं 7वें महीने में, पहला दिन में, पहला महीने में।
उस मार्च और अप्रैल में गिरता है। बाद में उसका बाद हम लोग ने अभी देखा जो बेकीमर का रोटी, इसका मतलब है कि हम लोग डॉक्ट्रिन है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप और हम अभी 7वां महीने में, 7वां कलीसिया के युग में सारे खमीर का जो चीज़ है, दुनियादारी का सारे चीज़ों को हम लोग निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन आप और हमको बिताना है। इसलिए हम लोग कौन सा भी मिक्स हम लोग क्या नहीं खाते नहीं है। अगर मिक्स खाएगा क्या होता है, हमें बीमार हो जाएगा, आत्मिक रीति में हम लोग क्या होंगे, रोगी बनेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए वहाँ पर वो लोग 7 दिन तक, 15 दिन, पहला महीने का 15 दिन से 21 तारीख तक 7 दिन वो लोग बेखमीर का क्या खाते, जो रोटी को खाते। इसका मतलब है कि प्यारे भाई बहनों 7 कलीसिया में हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा वहाँ पर गिरा, पंतकोस्त का दिन वापस से 7 कलीसिया तक, हर एक कलीसिया का युग में वो लोग क्या सच्चाई का जो जीवन का रोटी खाना चाहिए, पवित्र आत्मा में भरे हुआ उसको बनाते। बाद में हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मारा और वो लोग को वहाँ पर पहले जो फल आता है बार्ली का, वहाँ पर वेदी में आके वो लोग वेव करते हैं फर्स्ट फ्रूट करके, क्योंकि पुनरुत्थान हुआ करके, जो हमें फ्रूट्स मिला करके, प्रथम फल मिला करके। बाद में 50 दिन का बाद पंतकोस्त का दिन होता है, 7 हफ्ते का बाद। 7 हफ्ते के बाद क्या पंतकोस्त का दिन, वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पंतकोस्त का दिन क्या हो गया, पवित्र आत्मा वहाँ पर आया, है ना, पवित्र आत्मा वहाँ पर आया और वहाँ पर क्या हो गया, अन्य भाषा बातें किए और उसी दिन से परमेश्वर का कलीसिया वहाँ पर क्या हो गया, चालू हुआ। आज हम लोग इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोग इसका अभ्यास करेंगे ताकि क्यों ये सारी चीज़ हो रहा है करके, क्यों पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वो पर्व को लोग मनाते थे। वहाँ पर वो लोग सब लोग मिला के 50 दिन का बाद जो कोई भी काम, कुछ भी काम नहीं करेंगे, मंदिर में आएंगे, खाली स्तुति और धन्यवाद करेंगे। वहाँ पर जो अपवित्र चीज़ है उसको लोग क्या नहीं करेंगे, स्पर्श भी नहीं करेंगे, परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करते रहेंगे। ये 50 दिन का बाद में चौथा यहाँ पर ये महीने में कुछ भी नहीं है, 7वां महीने में बाद में वो लोग जो ट्रम्पेट तुतवी, क्योंकि सबको मिलाना, जो संदेश हमें मिला है, जो नबी को भेजा उसने, और नबी को भेज का दुनिया में क्या किया, संदेश को उसने तुराई का जैसा, क्योंकि जो तुराई का पर्व का मतलब है सब लोग वहाँ पर क्या होना है, वो लोग मिलना है, ताकि सब लोग इकट्ठा होके, अगर जो लड़ाई के लिए अलग आवाज होता है, जो प्रार्थना के लिए अलग आवाज होता है, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं कि जो वो लोग मालूम पड़ता है इस आवाज का के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इसका मतलब क्या है, सबको गैदरिंग करना, सबको मिलाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इस्राएल लोग क्या थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि सब लोग तितर बितर हो गए। हिटलर के समय में वो लोग को बहुत गैस चैम्बर में डाल के वो लोग को मारा गया, बहुत लोगों को मारा, कितना मिलियन लोगों को मारा गया, लेकिन वो लोग को देश नहीं था, 1948 में क्या हो गया, वो लोग को स्वतंत्र मिला, और जो वचन का अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, वो लोग को जो इस्राएल देश में लाया। इस्राएल करके देश नहीं था, क्योंकि वचन में अनुसार अब्राहम को बोला कि मैं और तुम्हारा जो संतान को क्या करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा, आई विल ब्लेस थी, एंड मैं जो तुमको और एक बार देश में लाएगा करके लाए। इसलिए आज हम लोग जानते हैं कि इस्राएल लोगों ने सबसे ज्ञानी लोग हैं, सबसे आशीर्वाद लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर बोला मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। इतना छोटा देश है, अक्का दुनिया को हिला सकता है, ऐसा लोग है। और जो वो लोग का ज्ञान, वो लोग का जो क्या बोलते हैं वचन का अनुसार, वो परमेश्वर बोलते कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। अभी वो लोग क्या नहीं जानते इस चीज़ों को। अभी वो लोग क्या किए कि मंदिर को बनाने के लिए रेडी है, लेकिन वो मंदिर जब बनाएगा, ये मंदिर है वो निकलना चाहिए। एक ही समय में 2 मंदिर क्या नहीं है,
बैठ नहीं सकता है इस दुनिया में। इसलिए कि परमेश्वर अभी वो लोग को इकट्ठा किया और वो लोग वचन को पढ़ने लगे और मूसा का कलाम को देखने लगे। और उसमें लिखा कि जैसा सोलोमन ने जो मंदिर बनाया था, जहाँ पर वेदी था, वहाँ पर बलिदान हुआ करता था और लोग रोते थे, लोग परमेश्वर का उपासना करते थे, लेकिन वो पूरा बंद हो गया क्योंकि वो जो मंदिर में अभी क्या बैठा है, वहाँ पर जो मुस्लिम लोग ने बड़ा मस्जिद बनाया है, हाँ, वो अपवित्र हो गया। लेकिन अभी परमेश्वर उसको क्या करेगा, अभी इसराइल लोग को ज्ञान आ गया, परमेश्वर ने बुद्धि दिया और वो लोग अभी सब तैयार किया है। अब एक दिन क्या होगा, परमेश्वर उसको खड़ा करने वाला मंदिर में। ये सारी चीज आपको हमको क्या बोलते हैं, हम लोग तैयार होना है, हम लोग तैयार होने, क्योंकि समय नहीं है पैर में, ज्यादा समय नहीं है, हमारे दुनियादारी छोड़ना है। अगर हमें जो मसीह आने के समय में जाना है, उसका वचन के अनुसार चलते हुए, दुख होगा, कष्ट होगा, संकट होगा, लेकिन प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको एक हमारा जीवन में इतना पवित्र होना चाहिए हम लोग, क्योंकि पवित्र परमेश्वर आना होगा तो पवित्र जीवन बिताना ही है, पवित्र आत्मा आना होगा तो वो पवित्र है। इसलिए हम लोग इसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं, होली बाइबल बोलते हैं। क्यों? ये पवित्र है, इसको कभी भी धूल रखने के लिए नहीं छोड़ना, इसके ऊपर कुछ भी मत रखना, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वचन का गॉड इन वर्ड फॉर्म है, रिटन फॉर्म। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि हम इसको बहुत ध्यान करते हैं, हम लोग पढ़ने के समय में खड़ा होकर पढ़ते हैं, क्योंकि सम्मान और आदर देते परमेश्वर को। आमीन। आप और हम कितना परमेश्वर का आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितना आप और हम डरते हुए कांपते रहते हैं, प्यारे भाई, परमेश्वर उतना हमें ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? हम लोग उसका ख्याल में है, हमें वो जो कुछ जरूरत है हमें देने वाला परमेश्वर है। अगर हम नहीं मांगेंगे तो भी वो देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने वायदा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं और तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you, आई विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, जो आने तक वो तुम्हारा साथ रहेगा करके उसने वायदा किया। अभी 7वां महीने में 3 जो पर्व है वो लोग मानते हैं। यहाँ पर डे ऑफ एटोनमेंट वो लोग रोते हैं, क्योंकि हम लोग इस समय से हमारे लिए मर गए। अब के बाद में टैबरनेकल, ये सारे चीज वो लोग पर्व में मन के। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो बारिश का समय है, यहाँ पर जो गेहूं का उत्पन्न का समय है, और यहाँ पर जो ग्रेप्स है और ऑलिव ऑयल का जो उगाने का समय है, वहाँ पर वो लोग काटते हैं। ये सारे चीज एग्रीकल्चर का जो समय में ये पर्व को ये लोग मनाते हैं। आखिरी का जो 7वां है टैबरनेकल, इसका मतलब है वो लोग अपना घर को छोड़ देंगे। घर को छोड़कर किधर जाएंगे? जंगल में जाएंगे, और जो जो पत्ता अभी हम लोग ने पढ़ा, ये सारे पत्ता को कलेक्ट करेंगे और वो लोग क्या करेंगे, वो टेंट, क्योंकि जो अपना बाप दादा ने क्या किए थे, अपने स्थान को छोड़कर जंगल में 40 साल चले थे, इसका वो एक यादगारी के लिए वो लोग करते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को वहां पर जाके प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और सारे दुनिया से अलग करेंगे, दुनिया का सारी चीजों से क्या करेंगे, वो लोग अलग होते हुए इस जंगल में पत्ते से हम लोग आगे जाएंगे। इसको अभी हम लोग ने देखा 7 जो पर्व है, इसमें 7 पर्व में 3 महीने है, जो पास और बारली का समय में मैंने कहा आपको। इसका मतलब है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो उद्धार का दाम चुका है। आमीन। बाद में पेंतकोस्त का दिन वीट का जो गेहूं का समय है, गेहूं उगने का समय है। इसका मतलब है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो दाम चुकाया है, रिडेम्पशन, अर्नेस्ट ऑफ द रिडेम्पशन। इसका मतलब हमें पवित्र आत्मा मेजर में दिया करके, यहाँ पर हमें छुड़ाया, यहाँ पर पवित्र आत्मा दिया। अभी टैबरनेकल इसका जो
सब लोग मिलकर अपना घर को छोड़ देंगे और किधर जाएंगे? जंगल में जाके अपना जो क्या बोलते हैं बूथ बनाते हैं, टेंट बनाएंगे, उसमें रहेंगे। इसका मतलब है कि ये ऑलिव और ग्रेप्स का टाइम है। हम लोग जानते हैं ऑलिव में क्या होता है, पवित्र आत्मा का जो और तेल है, और यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें मिलेगा। यहाँ पर हमारा बॉडी चेंज होता है, हमारा बॉडी चेंज होता है, द फुलनेस ऑफ द रिडेम्पशन। यहाँ पर हमें परमेश्वर का जो लहू से हमें उसने खरीदा, यहाँ पर उसने क्या किया, पवित्र आत्मा से हमें भरा, और यहाँ पे हम लोग ये शरीर को निकाल कर हम लोग दूसरा शरीर में जा रहे हैं। आमीन। ये 7 उपकलिस पर्व का जो अर्थ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो चाहे में था, लेकिन नए नियम में क्या हो गया, वो हकीकत में हो गया। आमीन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंतकोस में वहां पर पवित्र आत्मा गिरा, है ना, पवित्र आत्मा गिर कर सब लोग चेंज हो गया, अलग अलग भाषा हो गया। वहां पर क्या हो गया, मुर्दले आदमी को जिलाए, और अंधे को आंखें मिला, और लंगड़ों को क्या हो गया, जो चलने लगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग सताए गए, फिर भी क्या हो गया, वो लोग डरे नहीं है। अक्का दुनिया में यहाँ पर क्या हो गया, लोग जो यीशु मसीह का प्रचार किए। इसलिए आज आपको और हमको ये वचन मिला करके हम लोग जानते हैं। पंतकोस के दिन कौन था? थॉमस था। थॉमस वहां पर बैठा था, प्रभु यीशु मसीह का चेला, और वो चेला ने केरला और किधर आया था, जो तमिलनाडु में आया था। तमिलनाडु में आके वहां पर जो सच्चाई का वचन को वहां पर प्रचार किया, और लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने उसको मारा। हम लोग जानते हैं वहां पर सेंट थॉमस का एक चर्च भी वो लोग ने बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा मिलने के बाद अक्का दुनिया में जाके क्या करो, स्वार्थ दो, जो विश्वास करेगा उसका क्या होगा, उद्धार होगा करके। क्योंकि ये सच्चाई का जो वचन है अक्का दुनिया में जाना चाहिए था। इसलिए पवित्र आत्मा जब भी मिलने के बाद लोग क्या नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा बोलेगा, देखो उसको गवाही दो, इसको गवाही दो, इसको गवाही दो करके वहां पर गवाही देते अक्का दुनिया में ये परमेश्वर का वचन आ गया। बाद में हम लोग देखते अभी का समय है, जो परमेश्वर का जो लोग हैं, जो पवित्र आत्मा में भरे हैं, वो लोग सब मिलकर परमेश्वर का जो एक बॉडी है, बॉडी परमेश्वर का शरीर बनते हुए वो लोग इकट्ठा होंगे। वो लोग अलग नहीं होंगे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरे हुए आखिरी समय तक, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, इस शरीर के निकाल कर, जो मरणहार शरीर से निकाल कर वही को परमानेंट जो शरीर में हम लोग जाने वाले हैं। इसका मतलब है हाँ जाएंगे हम लोग। हाँ, अभी हम लोग ने देखा पासोवर जो पस्क पर्व का जो पर्व है, वो बारली का हार्वेस्ट समय में, वहां पर हम लोग देखा कि जो लोग क्या करते थे, लहू को अपना दरवाजे में डालते थे, है ना, क्योंकि मरणहार जो देवदूत है वो पहचान सके ये घर के ऊपर है, परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा और बेटे का घर है। अगर वहां पर लहू नहीं है, वो आके क्या करेगा, मार देगा। इसलिए आज आपको और हमको देखना है, क्या आप और हम प्रभु यीशु मसीह का लहू से ढाका है कि नहीं। अगर हम अभी भी दुनियादारी का काम करते हैं, लड़ाई करते हैं घर पे नहीं तो असमाधान है, मेरे भाई बहनों, ये सारी चीजें हमारे घर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शैतान का राज है। जहां पर शैतान है वहां पर झगड़ा है, जहां पर शैतान है वहां पर क्या नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए कि यहां पर जो देवदूत मध्य रात में आने वाला था, और मूसा ने क्या कहा, जो अपने अपने एक एक परिवार के लिए क्या करो, एक मेमना को ले और उसको काटो, और कोई भी बाहर नहीं हो जाना चाहिए। बहुत इमरजेंसी बोला कि देखो आज रात को क्योंकि मारने वाला कौन आएगा, समारक दूत आने वाला है। और जो लोग सुने और अपना जो लहू को क्या किया, वो लोग ने दरवाजे में वहां पर लगाना पड़ता था, और कौन सा भी शैतान का शक्ति उसका अंदर नहीं आता था, क्योंकि देवदूत को मालूम पड़ता था दूर से ये घर मेरा नहीं है। आज शैतान को वो पहचानना चाहिए, ये पीटर का घर है। पीटर का घर क्या है, प्रभु का लहू में ढापा गया है, कोरोना भी अंदर नहीं जा सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को वचन बोलता है, केवल अगर आपको और हमारे घर पे यीशु मसीह का लहू नहीं है,
प्यारे भाई बहनों, कौन सा भी शैतान का घर बनेगा, उसमें कुछ शक नहीं है। वहां पर क्या रहेगा? झगड़ा रहेगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप बोलेगा मैं बैप्टिज्म लिया, फिर भी, क्योंकि परिपूर्णता में आप और हम आना चाहिए। जहां पर ब्लड है प्यारा भाई बहन, वहां पर क्या नहीं है? झूठ नहीं बोलने वाले, औरत को मारेगा नहीं हम लोग, नहीं तो पति को गुस्से से नहीं तो कुछ बोलेगा नहीं है। ये सब पति का जो अधीनता में रहेगा, और पति और पत्नी का जो संबंध है वहां पर क्या रहेगा? शांति और समाधान रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू से आपको और हमारा पाप क्या हो गया? ढांप गया है, और उसको परिहार हो गया। प्यारा भाई, कि शैतान को कौन सा भी अधिकार नहीं है आपको और हमारे पास आने के लिए, और उसको पहचान सकता है। शैतान क्या होगा? पहचान सके कि ये घर उसका नहीं है, इसका अंदर जो रहता है वो उसका नहीं है। क्यों? यीशु मसीह का लहू से वो लोग का पाप को उठा। हालेलुया। और शैतान का देवदूत, देखो हम कभी भी बोलता हूं, योब का पास शैतान आया था, है ना? शैतान घुस नहीं पाया। शैतान के जो देवदूत लोग थे वो लोग भी घुस नहीं पाया। क्यों? वो बोलते कि प्रभु आपने क्या पारा करके रखा, एक कंपाउंड वॉल डाल के रखा है, इसलिए हम लोग कैसे घुसेगा? क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह, इसलिए वो लोग क्या करते थे कि लहू, क्योंकि इतना ताकत है यीशु मसीह का लहू में। यीशु मसीह का लहू में क्या है? इतना सामर्थ है, कितना भी कौन सा भी जो मंत्रवादी कुछ भी करे, प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का लहू का जो घर है उसका अंदर नहीं आ सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग यीशु मसीह को क्या करते हैं? जीवन दाता करके मानते हैं, उद्धार करता करके मानता है, वो हमारा आरोग्य देने वाला करके हम लोग मानते हैं। क्यों? यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कौन सा भी दुनिया का ताकत है आपको और हमारे पास क्या नहीं होता है? आ नहीं सकता। क्योंकि योग के पास रोज आते थे वो लोग, प्यारे भाई बहनों, और एक दिन ये जो परमेश्वर के पास वो गया, परमेश्वर को पूछा उसने, क्या योग को, मेरा दास योग को तुमने मिला क्या? तो बोला मिला है। इसका मतलब वो क्या करता था? रोज जाता था। क्योंकि शैतान का एक ही काम है आपको और हमको गिराना। शैतान का एक ही काम है आपको और हमको गिराना। कैसा गिराएगा करके वो देख के गया, मेरा भाई बहनों। इसलिए वहां पर प्रभु बोला कि तुम मेरा दास योग को देखा क्या? वो बोला हाँ देखा। तुम क्या वो बोलते कि तुमने क्या किया? चारों तरफ से तुमने फेंस डाला। यू हैव पुट अ हेज ऑन हिम सो दैट आई कुडंट गो। इसका मतलब उसका पहले बार रोज आके देखते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो शिवा का गर्जन करने का शिवा का जैसा क्या करता है? रोज आपको हमको खाने के लिए देखता है। क्योंकि आप बाइबल पढ़ना उसको कुछ नहीं होता है, आप घुटने टेक के प्रेयर करना उसको अच्छा नहीं लगता है, आपको दूसरे को गवाही देना अच्छा नहीं लगता है। प्यारे भाई बहनों, आपने जो छोड़ के आया वो पाप को और एक बार आपको याद करेगा। पहले आप सिगरेट पीते तो अभी बोलते है वो और एक बार पियो, बोलते तो आप पहले जो झगड़ा करता था और एक बार करो करके नहीं। प्रभु का जिसका पाप का परिहार हो गया वो प्रभु का लहू से, वो कभी गुस्सा नहीं। क्यों? गुस्सा सारे लेके गए शैतान। प्रभु का लहू से क्या हो गया? वो ढांप गया है और पाप का परिहार हो गया उसको। खुशी और आनंद का साथ वो कभी कभी कितना भी लोग पड़ोसी लोग वो मारे कुछ भी करे, लेकिन वो बहुत झगड़ा नहीं करेगा। क्यों? प्रभु का बेटा है वो, प्रभु का बेटी है वो। आमीन। क्योंकि इसके लिए वो लोग पस का पर्व मानते थे। और मध्य रात में कौन आया? संहारक दूत आया और उसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो दरवाजे का सामने आते वहां पर क्या था? लहू था, लहू था, लहू। जैसा मूसा ने कहा प्यारे भाई बहनों, बराबर वहां पर लहू था। इसलिए आज आप और हम भी जो टोकन जो प्रभु ने देता है वो डिस्प्ले करना है। देखो राहब थी, राहब का और जो जोशुआ ने भेजा हुआ दो जो सेवक लोग का साथ क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। और उसने बोला कि मैं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर सच है, मैं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर क्या किया, जो बोलने से जो लाल समुद्र को विभाग किया। और तुम लोग को हम लोग जानते हैं, जो तुम लोग चलते थे दूसरा राज्य लोग क्या करते था? कांपते थे तुम्हारा परमेश्वर है, क्योंकि जैसा जो तुम्हें बचा करके हमें मालूम है।
तुम लोग काम नहीं करते थे, तुम्हें हर रोज 40 साल तक खाना दिया, हालेलुया। और तुम लोग खुश भी नहीं करते थे। वहां पर पानी क्या था? कड़वा था। वो पानी को उसने क्या किया? मीठा कर दिया। वो अगर एक पानी को मीठा करने के लिए एक बड़ा फैक्ट्री को खोलना पड़ता है। अभी बिस्लेरी हम लोग पीता है ना, उसको बड़ा फैक्ट्री करना पड़ता है, डालना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है क्लीन करने के लिए, उसका सारे गंदगी को निकाल कर अच्छा करने के लिए क्या लगता है? बहुत। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 1 मिनट में मेरे बच्चे लोग आया, वो लोग को प्यासा है, वो लोग का भेड़ को, वो लोग का बकरी को क्या मांगता है? पानी चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया? इमीडिएटली प्यारे भाई बहनों, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इसके लिए, क्योंकि वो राहब क्या बोली? अरे आपका तुम्हारा परमेश्वर कौन है? हम लोग को जानता है, हम लोग को सुन के हम लोग कांपते हैं। इसलिए जब भी तुम लोग यरीको को जो शहर में आएगा, हमें मारना नहीं, हमें मारना नहीं, हमें बचाना। और बचाने के लिए, करने के लिए क्या किया उसने? एक रेड कलर का रिबन लिया, धागा लिया, और वहां पर क्या किया? बांधा कर, क्योंकि वहां पर टोकन मांगता था, क्योंकि वो कितना घर है वैसे घर है, और वो भी उसका घर किधर था? दीवार के ऊपर था। दीवार तो क्या बोलते कि दीवार के ऊपर था, और दीवार कभी भी गिर सकता था। लेकिन प्यारे भाई बहनों, वो जो जोशुआ का आर्मी आ गए, वो लोग उस समय में क्या हो गया? वो लोग, हम लोग जानते हैं उसका स्टोरी, क्योंकि वो लोग ने जेसीबी नहीं लाया, क्रेन नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। वो लोग क्या किया? स्तुति धन्यवाद करते हैं। 7 दिन जैसा परमेश्वर ने कहा, केवल स्तुति किया। प्यारे बहन, कभी आप बीमार है, कभी आपको दुख है, तकलीफ है, अभी हम लोग ने गाना गाया, कौन सा? आराधना में है छुटकारा। वो गाना गाओ, देखो आपका बुखार चला जाएगा, भागेगा शैतान। देखो आपका सर दर्द चले जाएगा। प्यारे भाई बहनों, जो अनहोना चीजों को होना करेगा। क्यों? यीशु मसीह का लहू में इतना ताकत है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पुकारो, मैं आता हूं। हालेलुया। इसलिए उसी समय में क्या हो गया? वो लोग को बोला गया कि जो लहू को तुम्हारा दरवाजे को पार डाल दो। दरवाजा ऐसा है, एक प्रवेश करने का जगह है ना? यीशु मसीह ने कहा, मैं ही द्वार हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं द्वार हूं, और मेरे पास जो कोई आएगा उसको अनंत काल का जीवन देगा। मेरे पास जो आता है, मैं उसको शांति और समाधान देने वाला, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। ये दुनिया का चीजों में आपको और आपको शांति नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये सारे स्टोरी को राहब ने सुनी थी। राहब कौन थी? वेश्या थी, वेश्या स्त्री थी। लेकिन देखिए, एक वेश्या स्त्री होने से भी उसका नाम खराब था, लेकिन प्रभु का नाम को क्या किया? उसने माना और वचन को स्वीकार किया, और प्रभु का दास लोग को क्या किया? उसने सम्मान किया, गौरव किया। वो सोची हुई कि आज मेरे को अच्छा कस्टमर दो आ गए करके, लेकिन वो लोग ने गवाही दिया। और जब भी गवाही देने के समय वो लोग ने क्या किया? उसको गवाही को सुन लिया, और उसने बोला कि मुझे बचना है, मुझे क्या करना है? बचना है। और उसने बोला कि बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। देखो ये धागा है, उसको तुम्हारा घर पे क्या करो? बांधो खिड़की में, और जो तुम लोग देखने के। और उसने बोला कि माई, मेरा पिताजी, मेरा घर वाले सब कितना रिश्तेदार है, सब लोग हम लोग किधर रहेंगे? इस घर में रहेंगे। और जब हम लोग आएंगे इस शहर के अंदर, मेरे भाई बहन, हम लोग देखते कि वो लोग ने पहले देखा, जोशुआ को बोला। जोशुआ ने, जोशुआ का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का चलाई करने वाले कौन है? उसका बेटा और बेटी है। और वहां पर पहले देखा, जोशुआ ने बोला, देखो ऐसा ऐसा होगा, वो घर को तुम लोग क्या नहीं करो? टच मत करो। मेरे भाई बहन, इसलिए आज भी वही, अगर आपको और हमारे जीवन में यीशु मसीह का लहू से हम लोग टापा है, कौन सा भी इस दुनिया का ताकत आपको और हमको क्या नहीं होगा? टच नहीं करते। ये वचन में लिखता है ऐसा। आमीन। आप लोग इसका अनुभव किए होंगे प्यारे भाई बहन। अगर आपको बीमार नहीं तो कुछ भी आता है, तो हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए आएगा। इसलिए कि प्यारे भाई बहन, जब आप और हम, जो हमारा घर पे हमारा जो यीशु मसीह का लहू हमारा इसमें है, हम लोग क्या है? जैसा योग को उसने कहा,
मैं जा नहीं सकता हूं। बाद में परमेश्वर ने उसके पास एग्रीमेंट किया, अभी उसको क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे उसको। और परमेश्वर ने बोला देखो तुमको खुश भी करो, लेकिन उसका आत्मा को तुम टच मत करना, क्योंकि वो प्रभु का हाथ में है ना, उसका प्रभु का हाथ में। हम लोग बाद में देखते हैं उसको क्या क्या हो गया करके, लेकिन आखिरी दम तक उसका खरापन को नहीं, उसने छोड़ा नहीं है। और वो छोड़ा, बच्चे लोग गया, उसका सब कुछ गया, लेकिन अकेला रात में बैठकर प्रभु को बोला कि, क्योंकि वचन बोलता है जो कीड़ा क्या किया, उसको खाने लग गया, और जो उसका जो हड्डी है, हड्डी भी दिखता था, और बोलते कि मैं कीड़ा का कपड़ा पहना करके बोलता है, और ईंट लेके क्या करता था, गसता था। लेकिन उसी समय में भी प्रभु को क्या करता था, स्तुति करता था। वचन बोलता था अपना होठों में कभी भी दुष्ट बात नहीं कहा। आमीन। पर हम अगर अपना पत्नी कुछ भी बोले तो हम लोग गर्म होते हैं, नहीं तो पति कुछ बोले तो हम लोग क्या होते हैं, गर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यारे भाई बहनों, पत्नी उसको क्या दूषण किया, कुछ भी किया, लेकिन उसने चुप बैठा। क्यों? उसको मालूम था, क्यों वहां पर लहू था, क्योंकि परमेश्वर का प्यार को जाना था प्यारे भाई बहन। इसलिए कि वहां पर हम लोग जानते हैं कि उतना दुख में तकलीफ में होता तो भी उसने क्या किया, उसका चर्च वाले ने छोड़ दिया उसको क्या क्या बोले उसको, तुमने पाप किया होगा, गुप्त पाप किया होगा, ये मस्ट बी ए सीक्रेट सिनर। और वो लोग भी क्या क्या बोलने लगे प्यारे भाई बहनों, लेकिन उससे बोला नहीं। उसने इतने ही बोला, उसको परमेश्वर ने बातें किया, परमेश्वर से पहले बताया प्रभु मुझे क्यों जन्म दिया इस दुनिया में, मेरा जन्म का तारीख को वो बोला कि वो शापित होने दो बोलता। लेकिन जब रिवेलेशन मिला उस बोलते कि मैं इसी जो शरीर में क्या होगा, मेरा परमेश्वर को मैं देखूंगा, क्योंकि पुनरुत्थान का जो उसको क्या मिला, रेवलेशन वहां पर मिला। क्योंकि उसका बाल बच्चे चले गए, उसका घर जल गया, उसका जो जितना जो दास था, सेवक लोग था, वो पहले पानी लाओ करके बोलते तो भाग के आती थी, वो बोलते क्या अभी वो क्या बोलती है, नहीं वो बोलते कि उसका सामने भी नहीं आती है। प्यारे बहन, कई बार आप पर हम अपना भाई और बहन दुख में रहते, कष्ट में रहते हैं, या हमारा फर्ज होता है कि उसके लिए प्रार्थना करना, उसके घर में विजिट करना, उसका देखभाल करना हमारा फर्ज हो। क्यों? हम लोग एक ही परिवार के लोग। आमीन, हालेलुया। अगर आपको जा नहीं पाते प्रार्थना में उसको ऊंचा उठा, क्योंकि वहां पर हम लोग जानते हैं प्यारे बहनों, लोग उसको क्या किए, अरे तुम पाप है, तुम कुछ भी पाप किया करते, फिर भी जो गाँव होता है उसको क्या करते हैं, मुलाम डालने से पहले उसको क्या करते हैं वो लोग, ज्यादा होने के लिए है ना, घासलेट लगाएगा तो क्या होगा, आग में और भी आग बढ़ेगा, लेकिन पानी में डालेगा तो क्या होगा, बुझ जाएगा। आप और हम बुझाने वाले होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू में इतना ताकत है प्यारे बहनों, यीशु का लहू में हमें उद्धार है, यीशु का लहू में सारे पाप का परिहार है, यीशु का लहू में हमें क्या है, हमारा सारे पाप को डांपता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं है प्यारे बहनों, यीशु आने तक। इसके लिए यहाँ पर पंतकोस्त का दिन, ये अनुभव बाद में आपको आना चाहिए। जब यीशु का लहू में हमारा पाप का परिहार हो गया, उतना नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा में क्या होना है, भरना है आपको, हमारे सारे गंदगी काम निकालना है, ये पवित्र स्थान में परमेश्वर के लिए हम लोग बैठाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक देखिए द व्हीट हार्वेस्ट, द लॉ बीइंग द गिवन ऑन द माउंट सिनाई, उसी समय में माउंट सिनाई में परमेश्वर ने लॉ दिया, इसलिए पंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा वहां पर क्या आ गया, उतर के आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने इसलिए कहा मुझे मरना बहुत जरूरी है, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मैं जाने के बाद क्या आएगा, सच्चाई का आत्मा को मैं भेजूंगा। इसलिए कि बाद में प्यारे भाई बहन, आप और हम अभी इस स्थान में है, पवित्र आत्मा में बढ़कर अभी इस शरीर है, क्या होगा, बदलाव होगा। इस शरीर में आप कितना भी स्नो डालो, कौन सा भी सैलून में डाल के कुछ भी करो, कितना भी क्यूटेक्स डालो, सब कुछ डालो, वो चला जाएगा। क्यों?
मट्टी है, मट्टी में अभी आप स्नान करके 5 मिनट के बाद ऐसा करो, धूल निकालेगा। क्यों? ये मट्टी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो बोलते हैं मरणहार शरीर को ज्यादा प्यार मत करना, जो नहीं मरने वाले जो शरीर है उसको हम लोग क्या करना है, देखना है कि पाप का जीवन, और 5 जो इंद्रिय है उसको संभालते रहना है कि ताकि आप और हम छठवें इंद्रिय से काम कर पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि इसमें टैबरनेकल के समय में सब लोग मिलेगा, वहां पर तुतीरी फूका जाएगा, और वहां पर क्या होगा, जो टैबरनेकल सब लोग अपना दूसरा ऑलिव ऑयल और वाइन, ऑयल और वाइन का मतलब क्या है, छठवां जब सील में जब आप और हम पढ़ेंगे, ऑयल का पवित्र आत्मा है, और जो रेवलेशन है, रेवलेशन क्या करता है आपको, अभी यीशु मसीह आता करके विश्वास क्या है, वो रेवलेशन है। यीशु मसीह आने वाला है, हम जाने वाला है करके वो क्या है, प्रकटीकरण है आपके लिए, हमारे लिए। हम लोग वचन को पिया है, वचन को खाया है प्यारे भाई बहनों। इसलिए देखो प्रकटीकरण 5वां अध्याय में देखो, 7वां अध्याय में 10वां अध्याय में 8वां वचन पढ़ो। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा जा। आपको और हमको खाने का है किताब को, रेवलेशन को वो बोलते है खाओ बोलते है। जॉन कौन था? ब्राइड है। जो 7 वचन तक कौन है? यीशु मसीह है। और बाद में उसने 7वां एंजल को भी ओपन किताब दिया, और बाद में ओपन किताब किसको दिया? ब्राइड को दिया, है ना। और उसने कहा, क्या बोलता है यहाँ पर, तुम लोग खाओ बोलता है इसको, क्योंकि खाने के बाद क्या करो, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी। का वचन आने के समय में कड़वा हो जाएगा, है ना, लेकिन पर तेरे मुंह में मधु सी। अरे लेने के समय में, सुनने के समय बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसका अनुसार चलने का टाइम में क्या होगा? कड़वा लगेगा। मारा मारी मत करो बोले तो, है ना, कड़वा लगेगा। नहीं, मैं छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जो रेवलेशन आपको और हमको मिला प्यारे भाई बहन, वो क्या है? परमेश्वर का प्रकटीकरण है, पवित्र आत्मा से मिला हुआ पवित्र आत्मा। और क्या वहां पर हम लोग देखा, ऑलिव ऑयल और ग्रेप्स क्या है? वाइन। वो स्टिमुलेशन करता है, वो आपको पवित्र आत्मा से क्या बोलता है? आपको और भी स्टिमुलेशन करता है, आपको प्रोफेसी देने के लिए, आपको गवाही देने के लिए ताकत देता है, आपको पाप का जीवन से अलग करता है प्यारे भाई बहन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको गुस्सा करने से अलग करता है, आपको मारामारी से अलग करता है। अगर अभी भी हम लोग करता होएगा तो क्या है? हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ है, हम लोग मसीह को हम लोग बाहर रखा है प्यारे भाई बहनों। इसलिए कि यहाँ पर यूहन्ना को बोलता है, तुम एक किताब को ले लो। किससे? 7वां दूत से किताब को ले लो, और लेने के बाद क्या बोलते हैं वो? तुम खाओ बोलता है। और खाने के समय में मुंह में बहुत अच्छा स्वाद लगेगा, लेकिन पेट में क्या होगा? उसका अनुसार चलने के लिए तकलीफ होएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो रास्ता है क्या है? सख्त है। ये 2 और एक रास्ता क्या है? बहुत बड़ा हाईवे, उसमें बहुत लोग जाएगा, लेकिन सख्त रास्ते में थोड़े लोग जाए, क्योंकि वो लोग इस किताब को, इस रेवलेशन को खाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि यहाँ पर बोलता है, और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उससे मुझसे कहा, ले, इस खा ले। 7वां एंजल ने हमें क्या दिया? ब्राइड को दे दिया। 7 मोहर क्या हो गया? खुला हो गया, ओपन हो गया किताब, पहले बंद था प्यारे भाई बहनों। इसलिए कि इसराइली लोग वहां पर क्या करते हैं, जो ग्रेप्स का समय में, और जो हम लोग ने देखा जो ऑलिव ऑयल का समय में, उसको पर्व मनाते थे।
अभी इसलिए कि आप और हम इसको क्या हो गए, रूपांतर होने वाला है। इस शरीर यहाँ पर गिरकर हम लोग दूसरे शरीर में जाने वाले। अभी रेडी है हम लोग, आमीन। क्यों? यीशु मसीह का लहू से हमारा पाप को क्या हम लोग ने ढाप लिया संपूर्ण रीति। प्रभु बोलता है तुम्हारा पाप को मैं क्या क्या बोलता है, याद नहीं करूंगा बोलता है। और जो ऐसा गहराई समुद्र में डाला है वो कोई भी पकड़ नहीं, इवन शैतान भी पकड़ नहीं सकता है उसको। हालेलुया, ग्लोरी। कौन सा भी ताकत उसका और एक बार निकाल नहीं सकते प्यारे भाई बहनों। इसलिए अगर आपको और भी शैतान ये करते हुए तो आप बराबर से आपका जीवन बराबर नहीं है। यीशु मसीह का अभी भी आपने पहना नहीं है, आमीन। इसलिए कि जब आप और ये पुस्तक को खाते हैं प्यारे भाई बहनों, सारे हर एक जो शैतान के काम से हमको क्या करता है, परमेश्वर अलग करता है। क्योंकि पंतकोस का दिन पवित्र आत्मा मिला है। बाद में हमें क्या, जो बारली के समय में हमें पश्चाताप हो गया, हम लोग यीशु मसीह का लहू से हम लोग पाप का परिहार हो गया। पंतकोस का दिन में उस पर्व में हमें पश्चाताप को कर पवित्र आत्मा में मिला है और उसने दान भी हमें दे दिया है। हालेलुया। लेकिन बाद में अभी उसका आगमन के लिए, रूपांतर के लिए, इस शरीर चेंज होने के लिए हम लोग पांचवा इंद्रिय में काम नहीं करेंगे। जो रेवलेशन मिला, जो सातवां कलीसिया का जो नबी था, उसने क्या किया, वो खुले जो बंद था किताब, यीशु मसीह ने उसको किताब लिया जो ओपन करके, है ना। अभी वो बंद नहीं हुआ, अभी वो ओपन ही है। क्योंकि अभी उसका दुल्हन खाती है और उसके जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, फिर भी वचन को खाते रहेंगे। क्यों? स्टिमुलेशन आएगा, उसको पवित्र आत्मा मिलेगा, उसका गवाही होगा, दुख और तकलीफ में भी वो क्या करेगी, नहीं यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, मेरा पाप के लिए वो मरा है। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, वो जितना भी दुख होने दो, कितना भी तकलीफ होने दो, प्रभु ने जो कुछ उसका काम किया उसका आगमन के लिए वो जानती है, ये इस दुनिया मेरा नहीं है, ये दुनिया मेरा नहीं है, थोड़ा दिन के लिए दुनिया है। हम लोग क्या करने वाले, जाने वाले हैं। हाँ, आगे जाएंगे हम लोग। Praise the Lord. The enter into their land in Canaan. इसका मतलब है कि मूसा ने क्या किया, जो बॉर्डर तक लाया और मूसा भी जा नहीं पाया। देखिए प्यारे भाई बहनों, मूसा भी जा नहीं पाया। 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग मिस्र देश से छोड़ा था और उसमें केवल 2 आदमी गया। मैं कल भी बताया आप लोग को, मूसा भी नहीं गया, आरोन भी नहीं गया, मिर्याम भी नहीं गई, केवल कौन गया, कालेब और जोशुआ, खाली 2 आदमी गया। और बाद में जो विल्डरनेस में, जो जंगल में जितना लोग पैदा हो गए और वो लोग जो माने वो लोग हो गए। इसलिए कि यहाँ पर द एंटर इनटू द देयर लैंड ऑफ कानान, अभी हम लोग इस रूपांतर होंगे, जो हमारा जो परमेश्वर ने बनाए हुए जो राज है वहां पर हम लोग जाने वाले हैं। आगे देखिए, नाउ दैट इज व्हाट इजिप्ट हैड टू डू। रिमेंबर, दे टेस्टेड द लैम्प फॉर 14 डेज। यीशु मसीह को 14 दिन तक पिलात ने क्या किया, रखा था, क्योंकि वो पुराने नियम में वैसा था। बाद में क्या बोला उसने, मैं उसको दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसमें दोष नहीं है। क्योंकि वो लोग वो जो मेमना को लाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि 14 दिन तक गेट ऑल द फिल्थ आउट ऑफ योर हाउस, पुट एवरी ऑल द लीवन आउट। बोलते हैं कि अपने जीवन में भी प्यारे भाई बहनों, जो कुछ गंदगी चीज है, जो कुछ हमारा जो रिश्ता है दुनिया से, दुनिया के लोगों से, रिश्तेदार से, बोलते कि तुम्हारे से निकलना है, विदाउट स्पॉट, विदाउट रिंकल होना चाहिए आप और आप, ताकि जो शरीर है बदलाव के लिए रखा गया है। ये मरने वाला शरीर नहीं है प्यारे भाई बहनों। जिन्होंने प्रभु में मरा है वो लोग क्या करेंगे, जी उठेंगे जब ये ट्रम्पेट साउंड होगा, तुतूरी का आवाज होगा, उसी समय में क्या होगा, पहले जो मरे हैं वो लोग जी उठेंगे। 30 दिन तक इस दुनिया में रहेंगे वो लोग, 30 नहीं तो 40 दिन तक। उसको दरवाजे की जरूरत नहीं, वो लोग ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि वो शरीर है, वो लोग का शरीर ऐसा होगा जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया उसी समय में, है ना। एक घर में जाता था और तुरंत निकल जाता था।
ऐसा शरीर, उसको स्पीड भी बहुत स्पीड है, लाइट से भी ज्यादा स्पीड है उसको। वो शरीर में आपको और हमको भी मिलेगा प्यार बहन, अगर आप और हम ऐसा जीवन बिताएंगे। इसलिए बोलता है गेट ऑल द फिल्थ आउट ऑफ योर हाउस। घर में भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान का आत्मा क्या कौन सा भी चीज में रहता है। पुट एवरी ऑल द लीवन आउट, जो खमीर का चीज है आपका जीवन में सब निकालो। और बाद में यू कांट हैव लीवन, नो लीवन व्हेन दिस मार्क इज कमिंग टू योर हाउस। द टोकन, मैंने अभी बताया आपको टोकन के बारे में, लहू के बारे में। यू कैन नॉट हैव लीवन इन इट। जब भी प्रभु का लहू यहां पर आता है, आपको दूसरा खाने को नहीं होगा। आमीन। क्योंकि आप क्या करेंगे, इस वचन में जो लिखा वही खाएंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स द वर्ड। यू कांट लव गॉड एंड ममन। आपको दुनिया और परमेश्वर को दोनों साथ साथ में लेके नहीं जा सकेंगे। तो आप क्या करो, दुनिया में रह जाओ, दुनिया के लोगों के साथ खुशी करो, लेकिन परमेश्वर को आप पसंद नहीं कर पाएंगे उसी समय में। आप कितना भी गाना गा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन दुनिया में अभी भी आपका ताल्लुकात है। अभी भी आप, एक आता है क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू, ये सारी चीजों से निकलना है, ये शरीर शुद्ध होना है। अभी भी आप झूठ बोलते हैं प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर सत्य है और पवित्र है। अपवित्र उसका सामने कभी खड़ा नहीं होगा प्यारे भाई बहनों। आप कितना भी अद्भुत होने दो, कितना भी आपको बुखार अन्य तो कुछ भी आपको बीमारी ये होने दो, लेकिन जब तक पवित्र नहीं बनता है, पवित्र आत्मा उतरेगा नहीं, रिवलेशन मिलेगा नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यू कांट लव गॉड एंड मम इन द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। ऑल द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का चिंता, मैं ये क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये भी इसलिए वचन बोलता है तुम्हारा सारे चिंता को किधर डालो, हाँ, प्रभु का हाथ डालो। वो देखने वाला है, वो तुम्हारा ख्याल करने वाला है, वो तुमको सप्लाई करने वाला है। All the care and your creeds and your fusses and your difference, you are coming to Jesus Christ. आप जीवंत परमेश्वर के सामने आते हैं, जो भूमि और आकाश का सृजनहार के पास आता है। उसको मालूम है प्यारा बहन आप किधर जाते हैं, किधर क्या क्या करते हैं। उसके पास बड़ा जीपीएस है, उसके पास क्या है, बड़ा जीपीएस है। आप क्या करते हैं, आप क्या बात करते हैं, किधर जाता है, क्या करता है, सब कुछ उसको मालूम है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि उस वचन बोलता है उसका कौन है करके वो जानते हैं। और इतना नहीं है, शैतान भी जानता है उसका कौन है करके। कौन जानता है, शैतान भी जानता है उसके यीशु मसीह का बच्चे लोग को कौन है करके प्यारे भाई बहनों। आगे जाएंगे हम लोग। In the Old Testament, the loaves of leavened bread were burnt at the Pentecost. देखिए, लेविटिकस, लेविया का किताब, तेईस 15 16 17 पढ़ेंगे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। 50 दिन क्या होता है, जुबली होता है। 49 डेज में हम लोग जानते हैं कि जो दास है वो लोग को निकाला जाता है। बाद में और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए। देखिए, यहाँ पर बोलता है 2 रोटी बनाना और खमीर का साथ बनाना, लेकिन उसको खाने का नहीं है। पहले बोला कि खमीर में तुम लोग खाना नहीं, लेकिन पंतकोस का दिन वो लोग को ऐसा करने के लिए बोला 2 रोटी बनाना। कैसा, जो आटा लाके बहुत अच्छे से आटा लाके क्या करो, उसको खमीर का साथ बनाना। और वो रोटी क्यों खमीर का साथ बना बोलता है। आगे जाएंगे हम लोग। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। वो किसके लिए,
पंतकोस का दिन देखिए प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपना इसमें जाएंगे। You shall bring out of your habitations 2 wave loaves. देखिए, in the upper room the pillar of fire burned these human loaves. पवित्र आत्मा में वो जो प्यारे भाई बहन उसी दिन क्या करते थे वो लोग, जो कमीर का रोटी को लाके जलाते थे। क्या करते थे? खाते थे नहीं है, उसको कंप्लीट जलाते थे। क्यों जलाना? इसलिए कि पवित्र आत्मा क्या करते थे, जो पंतकोस का दिन क्या आया, पवित्र आत्मा है, और ये शरीर के सबको जलाया उसने, क्योंकि कमीर का चीजों को सब कुछ जलाया प्यारे भाई बहनों। जो हमारा गुस्सा था उसको जलाया, जो हमारा टेम्पर था उसको जलाया, और जो कुछ हमारा जो बाप दादा से है वो क्या हो गया, पवित्र आत्मा का आग से जलाया जाएगा। उसमें खाने का नहीं है। इसलिए कि पंतकोस का दिन वो जो रोटी को क्या करते थे, वो शाडो था, उसमें कमीर डाल के वहां पर वो लोग क्या करते थे, वेदी में जलाते थे संपूर्ण रीति से। 2 रोटी बनाते थे, एक रोटी जीव के लिए, एक रोटी अन्य जाति के लिए, उसका रिप्रेजेंटेशन होता था। देखिए, इन द अपर रूम द पिलर ऑफ फायर बर्न दिस ह्यूमन लोज फ्रॉम ए सेक्स बोर्न बर्थ टू ब्रिंग देम टू द न्यू बर्थ। हम लोग क्या हो गए, ये शारीरिक में हमारा जन्म हुआ, पाप में हम जन्म हो गए। इस पाप का जन्म को हम लोग क्या करते हैं, आग से जला के एक नया जीवन आपको हमको मिलता है, जब भी पवित्र पेंतकोस का दिन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि 7 दिन का 50 दिन का बाद वहां पर क्या होगा, नया बर्थ हो गया, है ना। कलीसिया किधर, पेंतकोस का दिन कलीसिया वहां पर बन गया करके हम लोग। इसलिए ये शैल ब्रिंग आउट योर हैबिटेशन 2 waves 2 10 deals and it shall be fine flour, this shall be baked with leaven, they are first fruits unto the Lord। संपूर्ण रीति से हम लोग अर्पण करके नया जीवन में, हल इसलिए हम लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पाप का परिहार के लिए क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेते हैं, बाद में प्रभु का वचन बोलते हैं, वो हमें पवित्र आत्मा का वरदान देगा। आमीन। ये पर्व का अर्थ है उधर। आगे जाएंगे हम लोग कभी। देखिए, 2 रोटी बनाएगा वो कमीर का साथ, 2 रोटी बने के, एक यहूदी लोगों के लिए, प्रभु पहले यहूदी लोगों के लिए आया, लेकिन वो लोग ने वचन सुना नहीं। लेकिन जो हम लोग अन्य लोग थे, हम लोग क्या किए, उसको वचन को सुना, लेकिन बाद में हम लोग जानते हैं यहूदी लोग भी उद्धार पाने वाले 1,24,40, क्योंकि अब अब्राहम को उसने वाचा बांधा है। क्या होगा, ये लिवन ब्रेड बर्न्ड ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट। पेंटेकोस्ट का दिन क्या करेगा वो लोग, उसको बांध। बट नाउ इन द क्राइस्ट हु समटाइम्स वर फार ऑफ एंड मेड नाइगh unto द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोगों ने देखा जो यीशु मसीह का लहू से आप और हम उसका करीब आए हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि प्यारे भाई बहनों, आपको और हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हमारा सारे पुराना जो बात है निकलना चाहिए, और नया रीति का नया सिरे से जन्म होना बहुत जरूरी है। आगे जाएंगे हम लोग। देखिए, पेंटेकोस्ट का दिन, बाद में न्यू टेस्टामेंट, द फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट। ये जो ट्रम्पेट है, जो इसका मेमना का हॉर्न से बनाता है वो लोग, सिंग से वो बना के ये करेगा। अभी हमारे समय में प्रभु ने क्या किया, ये संदेश का पूरा ऐलान किया का सब दुनिया में। क्यों, किसके लिए, जेंटाइल के लिए, जो अन्य जाति है, आप और हम के लिए, हमारे लिए। इसलिए वो भी 7वां महीने में, हम लोग जानते हैं कि 10 रेवलेशन चैप्टर 10:7 में, वहां पर भी 7वां महीने 10वां दिन में ये हो जाएगा। सेम डे। प्यारे भाई बहनों, देखो कितना अच्छा वचन होता है। देखिए, परमेश्वर कभी भी उसका गलती नहीं होता है, उसका जो गणित है बराबर है गणित। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 10:7 में, क्योंकि 7वां कलीसिया का युग का आके सबको दे दिया। यहाँ पर क्या होगा, वो ट्रम्पेट को बजाएंगे उस समय में, ट्रम्पेट का फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट, 10वां दिन 7वां महीने में। आमीन। अनाउंस इन द स्पिरिचुअल वॉर फ्रॉम फ्रीडम। देखिए, क्यों ये छाये में था,
लेकिन अभी नबी का वजह से आपको हमको मालूम पड़ा, रेवलेशन मिला। आमीन, हालेलुया। ये इसी के लिए नया नियम और पुराने नियम जो चाहे था, लेकिन नए नियम में हकीकत में हो गए। हालेलुया, इतना ही बात है। आमीन, आगे जाएंगे हम लोग। बाद में पर्व आते हैं एटोनमेंट, 10th डे ऑफ 7th मंथ। मैंने कहा वहां पर वो लोग बताएंगे, बट दिस टाइम इट इज द ऑफर ए सैक्रिफाइस, बट टू रिकॉग्नाइज व्हाट ही हैज डन। और उसी समय वो लोगों को कुछ भी उस पर्व में, एटोनमेंट का पर्व में, वो लोग क्या नहीं करेंगे, कुछ वेदी में कुछ नहीं चढ़ाएंगे नहीं है। जो बीत गए, जो बात है, सच्चाई की जो बात है, जो वो लोग ने पाप किया था, उसके बाद अरे हम लोग ने क्या किए, हमारे बाप दादा के साथ जो सच्चाई का वचन था, लेकिन हम लोग सूर्य को पूजा करने लगे, हम लोग जो दागोन को पूजा करने लगे, हम लोग मूर्ति को बना के हम लोग क्या करने लगे, जीवित परमेश्वर को छोड़ के। वहां पर वो लोग पश्चाताप करते हैं, इतना पश्चाताप करते, प्रभु हम लोग रोते हैं, सब लोग मिलकर वहां पर बेट नहीं चढ़ाते थे। लेकिन उसी समय में रिकॉग्नाइज व्हाट ही हैज डन ऑल द वे थ्रू, हाई प्रीस्ट विल गो टू होली ऑफ, उसी समय में जो परम पवित्र स्थान में क्या करेगा, जो माया याजक है वहां पर जाएगा। जो यीशु मसीह क्या किया, जब मरने का बाद हम लोग जाना कि जो पर्दा था परम पवित्र स्थान के ऊपर से नीचे गिरा, वो बढ़ गया ताकि आप और हम वहां पर जा सके। आमीन, हालेलुया। जब ये संदेश आया प्यारे भाई बहनों, हमें बता सका कि क्योंकि एंड द वॉइस ऑफ आई हर्ड फ्रॉम द हेवन स्पेक अनटू अगेन, गो एंड टेक द लिटिल बुक व्हिच इज ओपन इन द हैंड ऑफ द एंजल। हमें वो जो किताब खुला, जो बंद किताब था, हमें क्या हो गया, खोल के दिया, ताकि आप और हम परम पवित्र स्थान में जाओ। समझा? क्योंकि जब यीशु मसीह मारा, परम पवित्र स्थान क्या था, पर्दे में वहां पर बंद था, लेकिन एक ही आदमी जा सकता था। कौन? महायाजक। उसका पाप के लिए और आपको और हमारा पाप के लिए वहां पर क्या करता था, 7 बार लहू लेके मारता था। और 1 2, क्योंकि 7 कलीसिया का युग का वो बताता है, युग के लिए 7 कलीसिया का युग में जो आप और हम, जो संत लोग आए वचन को माने, वो लोग के लिए बलिदान के बारे में बताते हैं। वहां पर हर एक के लिए प्यारे भाई बहनों वो जो लहू का जरूरत था, लेकिन जानवर का लहू में पाप का परिहार नहीं होता था। सुन लीजिए, जानवर का लहू में पाप का परिहार नहीं होता था, लेकिन क्या होता था, काली डापता था। लेकिन यीशु मसीह का लहू में डापते नहीं है, पूरा चला गया और हमें एकदम परिशुद्ध बनाया। हालेलुया। इसलिए आप और हम अभी परम पवित्र स्थान में जाने का योग्य बने हैं। आमीन, हालेलुया। पहले नहीं, पहले जाते तो लोग मरते थे वहां पर। महायाजक भी अगर अपवित्रता से जाता, अगर उसका ड्रेसिंग बराबर नहीं है, उसका ये बराबर नहीं है, उसका नियत बराबर नहीं है, प्यारे भाई वहां पर क्या होता था, मर जाता था। और क्या उसको दाग बड़ा रस्सी लाते थे, उसको बाद में वो लोग खींचते थे। अगर वो जिंदा है कि नहीं करके उसको एक बेल था, वो चलने के समय में होली होली बोलता था, वो बेल टिंग 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 करके जाता था, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं जा सकता है। अगर वो बेल का आवाज बंद हो गया था, इसका मतलब है वो मर गया। लेकिन अभी क्या हो गया प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह का लहू से जब उसने मरा, वो पर्दा क्या हो गया, खुला हो गया। खुला होने के बाद आप महायाजक नहीं, हर एक जो प्रभु को मानते हैं उसको वहां पर जाना ही पड़ेगा। पहले हम लोग आंगन है, आंगन में हम लोग क्या, हम लोग ने अभी देखो वहां पर लहू, हम लोग अपना पाप का परिहार होता है। बाद में पवित्र स्थान में आ जाते हैं। पवित्र स्थान में क्या होता है, हमें पवित्र वचन मिलता है, वचन से हम लोग शुद्धि होते हैं, शुद्ध होता है। 7वां कलीसिया का वहां पर क्या है, दीवट है करके हम लोग देखा, वहां पर सच्चा का वचन मिलता है। और वहां पर क्या, जो लाइट वो दीवट से मिलता है। लेकिन परम पवित्र स्थान में आपको हमको जाना है। हमारा प्रार्थना का लाइफ, हमारा परिशुद्ध जीवन हमें किधर लेके जाएगा, परम पवित्र स्थान में लेके जाएगा। इसलिए आपको एक समय दिया गया प्रेयर के लिए। वो समय में जब आप जाते हैं, प्यारे बहनों, जो मसीह का साथ आप और दो ही, दरवाजा बंद करके दूसरा कोई नहीं। आपका पति नहीं आएगा, आपका पत्नी नहीं आएगा, आपका बच्चा लोग नहीं आएगा, आप और परमेश्वर का बीच
वहां पर क्या है? परम पवित्र स्थान में कृपा का आसन है, वहां पर चिरुबिम है, वहां पर क्या है? लाइट, कौन सा लाइट रहेगा? शिकन है, ग्लोरी रहेगा, वहां पर महिमा वहां पर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का आग वहां पर रहेगा। प्यारे भाई बहन, जब जैसा वहां पर अब्राहम जाता है, जो मूसा वहां पर क्या गया? वो आग को देखा, है ना? वो आग को देखा, वो देखा कि अरे झाड़ मरता नहीं है, झाड़ जलता नहीं है, ये क्या है? क्योंकि परमेश्वर का आग वहां पर था और उसको कंप्लीट चेंज किया करके हम लोग देखते हैं, है ना? इसीलिए जब आप और हम परम पवित्र स्थान में जाते हैं, प्यारे में एक नया सिरे से जन्म होके संपूर्ण, इसलिए हम लोग ने देखा जो आग यहाँ पर एटोनमेंट के दिन में 10वें दिन में हमें संदेश मिला। हम लोग यहाँ कार है, अभी आगे जाएंगे। देखिए, द हाई प्रीस्ट एंड द 7 स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड, क्या करेगा? वो परम पवित्र स्थान में जाकर सबके लिए प्रार्थना करेगा, धूप दाना लेके प्रार्थना करके बाद में लहू को 7 बार चिपकाएगा। He goes in the morning and return in the evening, सुबह जाएगा, शाम को आएगा, जैसे यीशु मसीह ने एक्ट्स चैप्टर 1 में हम लोग ने देखा। And while they looked steadfastly toward heaven, he went up to behold 2 men stood by them in the white apparel. यीशु मसीह वहां पर स्वर्गारोहण हो गया। अभी हम लोग देखा कि 1963 में पिलर ऑफ फायर में वो उतर के आए शाम के समय में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि जो बादल है उसको क्या किया? ऊपर लेके गया। अभी बादल में वो आ गया आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सारी चीज हो गया, अभी होने वाला नहीं है, हिस्ट्री हो गया। इसका मतलब ब्राइड किधर है? ब्राइड रेडी होना है, ये वापस नहीं है, अभी आपको और हमारा साथ है। क्यों सर आ गया? क्यों खुद नहीं आया? बॉडी कौन है? आप पर हम बॉडी है, इसलिए सर का जरूरत है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो पिरामिड में कैप है ना, वो क्या अभी नबी कुछ प्रभु ने लेकर गए। अभी नबी का मिनिस्ट्री नहीं है, अभी पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री स्वयं यीशु मसीह। आपको हमारा इंटेलिजेंस किधर से मिलता है? इस सर से मिलता है। वो कौन है? प्रभु स्वयं अपना कलीसिया का साथ रहता है। प्रभु स्वयं परम पवित्र स्थान में स्वयं वहां पर हम रहने के समय में कौन रहेगा? मसीह रहेगा। आप उससे बातचीत करेंगे। जब आप वापस आते हैं, जो जैसा मूसा जब भी पहाड़ में 40 दिन था, लोग उसको देख नहीं पाए उसका, क्योंकि जो महिमा का शरीर को लोग ने देखे, है ना, वो उसके देखने को नहीं होगा। वैसे आप रहेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मरणहार शरीर है क्या होगा? चेंज होगा शाश्वत के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। प्यारे भाई बहनों, इसलिए कि यीशु मसीह सुबह का समय में गया और इवनिंग टाइम में आ गया करके, इसलिए इवनिंग मैसेज को आपको हमको मिला। आमीन, अर्थ हो गया अभी? हाँ, देखिए लास्ट का पर्व है जो वो लोग झोपड़ा बांधेंगे, वहां पर झोपड़ा बांध के वहां पर सब इस्राएल लोग को याद करेंगे। हम लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर हम लोग ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? चलाया करके अपना पूरा। अभी भी अरब लोग करता है, अभी भी वो लोग क्या करते हैं? वैसे करते हैं, जो डेजर्ट में जाएंगे, वहां पर टेंट लगाएंगे, वहां पर 1 हफ्ता तक रुकेंगे, क्योंकि पुराना जो समय में परमेश्वर कैसा लोग चलाया उसकी यादगारी के लिए। घर में हम लोग भी अपने ये शरीर को छोड़कर हमारे लिए एक महिमा का शरीर में हम लोग जाने वाले। वहां पर कौन रहेगा? स्वयं परमेश्वर। इसलिए बोलते फ्रॉम द पेस्ट हाउस टू माय फादर्स हाउस। जो मरणहार का शरीर से हम लोग किधर जाएंगे? परमेश्वर ने बना हुआ जो पिता का भवन में आप हम जाएंगे। इसलिए हम लोग गाते जाएंगे उत्तम देश में जरूर। अभी एक गीत का मुताबिक से हम लोग गाएंगे, लेकिन सही प्यारे भाई बहन, एक दिन ऐसा आएगा हकीकत में हम लोग उसमें चला जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि ये पर्व को लोग मनाते हैं। आखिर का पर्व तो यही था, इसलिए कि प्यारे भाई बहनों, क्योंकि चेंज ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, हमारा जो शरीर है गिराया जाएगा, हम लोग किधर? नया शरीर में जाने वाले हैं करके। वहां पर क्या नहीं होगा?
दुख नहीं रहेगा, वहां पर संकट नहीं रहेगा, वहां पर क्या नहीं रहेगा, केवल स्तुति और धन्यवाद करते रहेंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को काम करने कौन सा भी काम नहीं करते हैं उस समय में, केवल स्तुति और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि प्यारे बहनों, फ्रॉम माय फ्लेश बॉडी टू माय थियोफनी बॉडी, कितना महान बातें ये सारी चीज है। जैसा हम लोग इसको, ये पत्ते को भी एक एक मीनिंग है, शांति, समाधान। क्योंकि वहां पर क्या नहीं रहेगा, जो ये पत्ते से करता है वो लोग को यीशु का जैसे वहां पर मालूम पड़े, क्योंकि प्रभु का स्वयं प्रभु वहां पर क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। इसलिए प्रभु ने बोला ऐसे ऐसे चीजों को लाओ जिस पर आपको और हमको क्या मिले, एकदम शांति और समाधान। हालेलुया। इसलिए कि प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग पहला पत्रस 13 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। और मैं यह अपने लिए हाँ। उचित समझता हूँ हाँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ हाँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर हाँ। उभारता रहूं, हाँ क्योंकि यह जानता हूँ हाँ। कि मसीह के वचन के अनुसार हाँ। मेरे डेरे के गिराए जाने मेरा पर गिरा, हुए- वो ये डेरा है वो गिराया जाएगा। Amen. ये डेरा क्या है, थोड़े दिन के लिए गिराया जाएगा और हाँ शीघ्र आने वाला है। शीघ्र आने वाला है। कौन? यीशु मसीह, है ना। इसलिए हम लोग क्या जाएंगे, अपने थियोफनी में जाकर प्रभु को मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, बाद में पहले कोरिन्थियों 5:1, क्योंकि क्यों वो लोग अलग डेरा बनाते हैं, ये बोलने का मतलब है। हाँ हालेलुया। धन्यवाद। दूसरा कोरिन्थ 5:1। क्योंकि हम जानते हैं हाँ कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, गिराया जाएगा, हाँ। तो हम परमेश्वर की ओर से हाँ। स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा हाँ। जो हाथों से बना हुआ हाँ। घर नहीं, वो हाथों से बना हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। हाँ चिरस्थायी है। आमीन। क्योंकि वो जो शरीर, ये शरीर बदलान होकर हम लोग थियोफनी में हम लोग जाने वाले हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले पाप का परिहार होना चाहिए। क्योंकि वहां पर जो वो लोग ने लहू लगा है मेमना को काट कर, आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। और उसका लहू अपने जीवन में, उसका लहू से पाप को धोना है और यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना है। और पंतकोस्त का दिन क्या हो गया, पवित्र आत्मा को भरा होना। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को भरने का बाद हम लोग देखा कि इस जो घड़ी का संदेश हमें वहां पर ट्रम्पेट का जो पर्व है वो सबको मिलाएगा, जो नबी का संदेश के अनुसार। और बाद में वो लोग क्या करेंगे, सचमुच के मिला के बाद में जो भूत है, जो डेरा बनाने का, जो ये डेरा हम लोग छोड़कर दूसरा डेरा में जाने वाले हैं। इसलिए कि प्रभु हमें सहायता करे। लास्ट में पहला यूहन्ना 1:14 हम लोग पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ, हाँ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा बन कर आया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में क्या है, डेरा बनकर आया करके लिखता है। यीशु मसीह शरीर में, काली एक शरीर था लेकिन उसका अंदर कौन था, स्वयं परमेश्वर था। इसलिए आपको और हमको भी ये डेरे छोड़ के वो डेरे में जाना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि प्यारे बहनों, हम लोग इस शरीर का बदलाव के लिए, हम लोग रूपांतर के लिए अभी हमारे सारे गुण, हमारे सारे चाल चलन मसीह का अनुसार होना चाहिए। क्योंकि ट्रम्पेट बजाया गया है प्यारे भाई बहनों, अक्खा दुनिया में गया। जो मैसेज ऑफ द आवर, जो संदेश है, 7वां मैंने कहा 10वां अध्याय में जो 7वां कलीसिया का युग का जो नबी था, क्या हो गया, अक्का दुनिया में संदेश चला गया।
और हमें ये संदेश वचन का उसने रेवलेशन दिया। वाइन और ऑयल और वाइन का स्टिमुलेशन और पवित्र आत्मा का, ये दोनों हमें मिला है उसमें। लेकिन प्यारे बहनों, ये दोनों जब नहीं मिलता है प्यारे बहन, हम ये रूपांतर में नहीं हो रहे। रेवलेशन और पवित्र आत्मा, क्योंकि विश्वास ही एक रेवलेशन बोलता है। रैप्चर इज द रेवलेशन, एक प्रकटीकरण है। हम लोग जाने वाले हैं करके एक प्रकटीकरण है। अगर आप और हम किधर भी जाते हैं, हम क्या करते हैं? तैयारी में होता है ना। अभी हम गांव में जाके आने के टाइम में पहले क्या करते हैं? हम लोग तैयारी करते हैं, क्या क्या ले जाना है, और टिकट करना है, और टिकट कंफर्म करना है, और सीट नंबर लेना है। ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं? तैयारी में रहते हैं। बाकी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हमें प्रिपरेशन करना है जाने के लिए। इसलिए हम लोग अभी जाने वाले हैं। इसके लिए आपको और हमको प्रिपरेशन करने के लिए क्या दिया? संदेश दिया है, वचन दिया है। उसका अनुसार आपको और हमको चलना है, ताकि जब वो आ जाएगा हम लोग तुरंत उसमें चले जाएंगे। हालेलुया। कल बोलना नहीं चाहिए हमको मालूम नहीं था। कल बोलना नहीं चाहिए कि मैं देर हो गया। 5 कोरी लोग वैसे हो गया। देखो, वो लोग के पास पैसा था, वो लोग के पास सब कुछ था। जब ये वो लोग को मालूम था, ये बुद्धिमान जो कुंवारी लोग के पास तेल था करके मालूम था, क्योंकि साथ में था, साथ में थे वो लोग। अब दोनों सो गए करके बोला, क्योंकि आने के लिए लेट हो गए, दोनों सो गए। लेकिन जब आने का समय दोनों उठ गए बोलता है। मेरा भाई बहन, देखो कई बार आप पर हम निर्लक्ष्य करते हैं। हम सब कुछ बराबर करके सोचते हैं। रूपांतर के लिए प्यारे भाई बहनों, आपको और हमको ऑयल और वाइन का जरूरत है। स्टिमुलेशन, जो रिवलेशन, ताकि आप और हमारा जो जब भी मसीह आएगा, हम लोग इस शरीर को निकाला जाएगा, जैसा उस डेरे में हम लोग जाएंगे। वो चिरस्थायी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें दर्द नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है प्यारे भाई बहनों। इसके लिए अभी हमको तैयार करना है। हम क्या उसके लिए रेडी है कि नहीं? हम क्या उसके लिए रेडी है कि नहीं? क्या इस रूपांतर के लिए मेरे में मसीह का गुण है कि नहीं? मसीह का फल मेरे में है कि नहीं? अभी भी दुनियादारी है मेरे में। क्योंकि वो 7 कुंवारे लोग भी कौन थे? कुंवारे थे प्यारे बहनों, शुद्ध थे प्यारे बहनों। लोग बस दीपक था। दीपक क्या बोलता है? वो चन को बताते हैं, लेकिन केवल तेल नहीं था। क्या नहीं था? तेल नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन दिया गया था। वचन सुनकर सबसे बाहर आगे करके वचन बोलता है, दे केम आउट टू मीट। डिनोमिनेशन से, सारी चीजों से वो लोग बाहर आए थे अपने दीपक को लेकर। अपना आप को महिला नहीं किए। दुनियादारी का चीजों से वो लोग अलग थे प्यारे भाई बहनों। वचन पढ़ते थे, गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन पंतकोस का दिन, पवित्र आत्मा का दिन नहीं था। पवित्र आत्मा को नहीं पड़ा। और इस घड़ी का संदेश से अपने जीवन को उसका अनुसार नहीं चला। क्यों? नबी आके बोलना पड़ा आपको, हमको ऐसा ड्रेस करना है, ऐसा चलना है, ऐसा होना है। ये सारी चीजों को क्यों बोला? क्योंकि इस शरीर बदलाव होने के लिए। लेकिन ये 5 लोग बाद में मालूम पड़ा कि हमको भी क्या करना है? तेल का जरूरत है, भागे। लेकिन मालूम नहीं पड़ा वो लोग, है ना। वो लोग को क्या? तेल बेचने वाले के पास जाओ, मेरा पास जितना है मैं तुमको नहीं दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीज, वो समय जब आएगा प्यारे भाई बहनों, अब हम लोग रोए नहीं। अभी कसबी हम लोग क्या करें? अपना आप को तैयार करें, ताकि वो जो डेरा हमें बनाता है प्रभु, उसमें हम लोग लायक बने के, योग्य बने के, उस डेरे में हम लोग जा पाए। प्यारे भाई बहनों, कितना प्रेयर लाइफ है। सारे गंदगी बातों को निकाल दो, दुनिया की चीजों से निकाल दो, क्योंकि प्रभु में आप और हम सुंदरता बनेंगे। ताकि ये शरीर के इच्छा को हम लोग पूरा ना करते हुए आत्मिक इच्छा को हम लोग पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। ताकि इसको दूसरा पार्ट को हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देख लीजिए, अपना जीवन को परीक्षा कर दीजिए।
Examine yourself. क्या प्रभु का आत्मा आप में है, मेरे में है? क्या हम लोग 5 इंद्रिय से काम करते हैं? ना तो हमारा विश्वास 6वां इंद्रिय है। कि विश्वास ऐसा चीज है जो ना देखी वस्तु के ऊपर विश्वास करता है। जब वो ना देखी वस्तु के ऊपर विश्वास करते, पैर पे ना, यीशु मसीह यहां पर खड़ा है, हमें दिखता नहीं है, हम विश्वास करते हैं यहां पर यीशु मसीह है, वही विश्वास है। अनदेखी वस्तु को हाँ करके, हाई करके, अगर आपका और हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, मेरा भाई बहन अभी समय है प्रभु का लहू को मांगना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे आपका करीब आने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु बुलाता है, जो दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस दुनिया का लोग, दोस्त लोग आपको आराम नहीं देंगे, केवल यीशु मसीह केवल आराम देगा। कि उसने कहा, जो मैं शांति तुम्हें देता हूं वो दुनिया तुम्हें नहीं देगा। The peace which I give unto you, it is everlasting peace. That will lead you, that will guide you, that will be with you till the end of the world. Hallelujah. No man, no power in the earth can remove that. कौन सा भी इस दुनिया का ताकत है उस शांति को आपसे निकाल नहीं पाया। अपना आप को प्यारे भाई बहनों, हम लोग दीनता से प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे लायक बनो, ताकि उस समय जब आप आए मुझे तैयार कर। हालेलुया। प्रभु जानता है आपका दुख को, प्रभु जानता है आपका जीवन को। आपका पत्नी से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चे लोग से पूछने की जरूरत नहीं है, आपका पति से पूछने की जरूरत नहीं है। प्रभु जानता है करके वचन लिखता है। उसका आंख को आप और हम बंद नहीं कर सकते। क्या पर है प्यारे भाई बहनों, जैसा हम लोग ने गाया, प्रभु मैं मिट्टी हूं, तुम कुम्हार है। प्रभु मैं मिट्टी हूं, मुझे बना, मुझे आकार दे, मुझे आपका पवित्र हाथों में मुझे सजा दे। प्रभु मेरा प्रयत्न से, मेरा आइडिया से, मेरे ज्ञान से मैं नहीं कर सकता प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम लोग उस डेरे में जाने वाले हैं प्यारे भाई बहन, सब कुछ छोड़कर, सब अपने दुनिया का सारी चीजों को छोड़कर उस वचन का डेरा है जो थियोफनी है, उस पे आप और हम जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लॉर्ड। सबसे पहले प्रभु से बात करो उठ के, प्रभु मुझे आपने श्वास दिया, धन्यवाद देता हूं। प्रभु मुझे 2 आंख दिया देखने के लिए, धन्यवाद देता हूं। मुझे 2 हाथ दिया, प्रभु धन्यवाद देता, उसमें आपका स्तुति मैं करूं। मुझे मुंह दिया, आपका स्तुति और धन्यवाद के, गाली देने के लिए नहीं है, बुरा बात बोलने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बात मीठा होना चाहिए करके वचन लिखता है। नो करप्ट कम्युनिकेशन कम आउट ऑफ योर माउथ। ये सारी चीज शैतान है। अभी ऐसा होना चाहिए आप और हम, योब का जैसा। शैतान पछाना चाहिए, ये रॉन्ग एड्रेस है इसका, मैं नहीं आ पाता हूं। इट्स फिल्ड बाय द होली गोस्ट, इट्स द सन and daughter of the living God। ये यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह का बेटी है, इस घर में मैं नहीं पहुंच सकता।
जो पवित्र आग वहां पर है, लहू वहां पर है दरवाजे में। कौन सा भी व्याधि है, महामारी है, वहां पर नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? यीशु मसीह है, जिंदा परमेश्वर वहां पर है, उसका लहू उसका जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग वहां पर छाया के रूप में मनाते थे। अरे भाई बहनों, हमें अपना इस शरीर को जलाना है, ये दुनियादारी को जलाना है, दुनियादारी का बातों को हमारा घर से भी निकालना। कौन सा भी गंभीर का बात है हमारा जीवन में, प्रभु मुझे शुद्ध कर। आज इस नया साल में हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध कर, जैसा आप पवित्र है मुझे भी पवित्र कर। मुझे एकदम दीनता से चलने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मुझे एक बच्चे का नाई बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, वो लोग पूछे मेरे में कौन बड़ा है, उसने एक बच्चे को आगे लाया। उसने बोला क्या, अगर तुम लोग इस बच्चे का नाई नहीं बने, ओह हालेलुया, बच्चे लोग कितना भी झगड़ा करेंगे, बाद में आके मिल जाएंगे, बाद में आके दोस्त करेंगे। हालेलुया। आज हम लोग किसके ऊपर भी घृणा नहीं रखेंगे, आपस में माफ करते हुए, क्षमा करते हुए। यीशु मसीह, मैं पापी था, यीशु मसीह ने मुझे पाप किया, अपराध से मुझे उसने क्षमा किया। अगर मेरा पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया, मैं क्या मेरे भाई का दोष को क्या क्षमा नहीं कर सकता? मेरे बहन का जो बारे में मैं कुछ तो विरुद्ध सोचेगा, वो मेरे लिए अपराध है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा है, यहाँ पर यीशु मसीह है। जो कुछ मांगो मैं देता हूं करके उसने कहा। You need to ask God. You need to come to the presence of the Lord. When you come to the presence of the Lord, there is a deliverance. Your prayer shall be answered, brothers. Hallelujah. Lord, not let my will, let thy will be done in my life. प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में होने दो। इस डेरा गिराया जाएगा, मेरे लिए एक डेरा है। हालेलुया। Oh Jesus, praise the name of the Lord. इस नया साल में मेरा यही विनंती है सबसे, प्रभु का करीब चलने के लिए हम लोग प्रभु से मांगेंगे, अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाइए, वचन पढ़ने का बढ़ाइए, हर जो संदेश है उसको सुनिए। आपस में कुछ भी किसको भी क्षमा करना है कर दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। न्याय का दिन हमारे लिए आपको और हमको खड़ा रहना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जब इस समय पर आपको और हमको जीवन दिया, वो लज्जित नहीं किया, वो हट नहीं किया। आज आपको बुला रहा है, आज मुझे बुला रहा है। इस नया साल में हम लोग निर्धार करेंगे प्रभु का करीब चलने के लिए, एक परिशुद्ध जीवन बिताने के लिए, एक निष्कलंक जीवन बिताने के लिए प्रभु से ही मांगे, प्रभु और भी मुझे वचन का रिवलेशन दे, वचन से मुझे मजबूत कर दे, ताकि ये अभी वाइन और ऑयल का समय है, रेवलेशन और आत्मा का समय है। आत्मा रहेगा तो रेवलेशन मिलेगा। इसलिए ऑलिव ऑयल वाइन वो भी 7वां महीने में लोग करते थे।
Feast of the Tabernacle. Hallelujah. Hallelujah. मैं आता हूँ तेरे पास यीशु में
उसने सुना है। स्वीकार कर दे प्रभु, मेरा जिंदगी में आ जा। ये आपका पुकार को उसने सुना है। When you called unto him, he heard your prayer, he heard your worship. He said, स्वीकार कर दे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु वो कान है, वो सुनता है। He has a ear, he will hear your prayer. जो कुछ आपके जीवन में प्रभु को आपने बता दिया, प्रभु मेरा पुकार को सुन, मेरा अवस्था से निकाल दे मुझे आपका राह में मुझे चलने के लिए शक्ति, एक सच्चाई कर रास्ते में मुझे चला दे। हालेलुया। हम लोग निर्धार करेंगे, अपने जीवन को अर्पण करेंगे। लेट अस डेडिकेट आवर लाइफ इन दिस न्यू ईयर। प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने जीवन उसका हाथों में देते हैं, कौन सा भी बीमार है वो निकल जाएगा। कि वचन जब जाता है प्यारे भाई बहनों, वो क्लीन करता है, वो सारे अशुद्ध आत्मा को निकल जाता है। जितना भी बीपी होने दो, कौन सा भी शुगर होने दो, यीशु का वचन को बेचकर वो वचन बोलता है, उन्हें उसने चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चंगाई हो गया। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। हालेलुया। लेट अस शाउट द विक्ट्री शाउट। प्रभु मुझे चंगाई दिया है, मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया है। हालेलुया। फेथ इज द रेवलेशन। विश्वास एक प्रकटीकरण है। आज आपने प्रार्थना किया, अगर आज नहीं मिलेगा कल मिलने वाला है। क्यों? प्रभु सुना है। कल नहीं तो परसों मिलने वाला है। क्यों? प्रभु सुना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बाहरा नहीं है, वो गूंगा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम लोग ने गाना गाया, प्रभु स्वीकार कर ले अपना राज मेरे, प्रभु आपका राह में मुझे चला। मैं आपका हाथ पकड़ेगा, मैं गिरेगा, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ेगा, कभी गिरने वाला नहीं। लॉर्ड यू कैच माय हैंड, इफ आई कैच योर हैंड आई मे fall down, but when you catch, it's a powerful hand, वो सामर्थ्य का बलवान का हाथ है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका घर में रहेगा, आपका घर दिल में रहेगा, आपका ऑफिस में रहेगा, आप किधर काम करते हैं वहां पर रहेगा। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है, मैं तुम्हारा संग संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग डेडिकेट करेंगे इस साल, उसका मैं समर्पण करूंगा, प्रार्थना में जाएगा, प्रभु का करीब जाने के लिए मैं प्रभु मुझे शक्ति आत्मा में भरूंगा, ताकि जब प्रभु आ जाएगा ये रूपांतर के लिए हम लोग तैयार हैं। लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ आवर बॉडी। हालेलुया। हम लोग विजयी लोग हैं प्यारे भाई बहनों, वी आर नॉट ए डिफीटर, हम लोग विजेत लोग हैं। प्रभु स्वयं भूमि और आकाश का जो सृजनहार आपको और हमारा घर में रहता है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब लोग अपना आंखों को बंद करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। अगर किसको भी प्रेयर करना है अपना हाथों को ऊपर कर दीजिए। कोई भी उस हाथों को देखेगा नहीं, प्रभु देखने वाला है। मैं भी देखूंगा नहीं, कि प्रभु देखने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. Whatsoever in your mind, just keep it in God's hand.
आपको जो कुछ समस्या है प्रभु को बताइए। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर इज सुपरनैचुरली ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अनहोना चीजों को होना करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदा यीशु मसीह, और एक बार धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हम लोग आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। यही हमारे मुंह से यही आता है प्रभु, स्वीकार कर ले प्रभु, अपना राज में हमें आपका बेटा और बेटी ने प्रभु अपना हाथों को ऊपर किया है। उस हाथ का प्रभु जो कुछ भी निशान है प्रभु, प्रभु प्रार्थना का कुछ रिक्वेस्ट है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मेरा नाम से जो कुछ मांगो मैं तुम्हें देता हूं, मुझे पुकारो मैं आता हूं करके आपको वचन लिखता है। मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा करके आपको वचन लिखता है। आपका वचन कभी टलता नहीं है। भूमि और आकाश नाश हो जाएगा लेकिन आपका वचन कभी नहीं है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हो। हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, हमको जीवन देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। इसलिए भाई और बहनों ने अपना हाथों को ऊपर किया है, अपना आंखों को बंद करते हुए आपका वो प्रभु जी हाथ को ऊपर किया है। They are surrendering their life unto you, Lord. There is a request behind that hand. प्रभु आपको वचन का मुताबिक अंधकार की शक्ति को निकाल यीशु मसीह का नाम से उसका प्रभु जो दिल का बात है प्रभु उसको आप चंगाई दीजिए प्रभु। अगर प्रभु उसको आत्मिक में बढ़ना है प्रभु आपका आत्मा से वर्षाव कीजिए प्रभु। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, हम लोग मांग रहे हैं आपका नाम से। और किसी को भी प्रभु जी घर में तकलीफ है, दुख है, दुख को परिहार करने वाला परमेश्वर आप है। दुख को निकालकर संतोष को देने वाला परमेश्वर आप है। शांति और समाधान का परमेश्वर आप है। शांति का राजकुमार आप है प्रभु। उन्हें शांति दीजिए प्रभु। अगर कोई भी काम नहीं है उसको काम देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। लॉर्ड हियर देयर रिक्वेस्ट ऑफ फादर, वी आर कॉलिंग unto thee, O God. Oh, according to your word I am asking today, for thy children are hungry for thee. Lord, we dedicate our life in this new year for the better service, to have a closer walk with thee. Lord, we are surrendering our life unto thee, O God. Even myself, O God, I want to be very close to thee, O God. For what purpose you have selected me? To what purpose you have selected my brothers? जो उद्देश्य के लिए आपने इस भाई लोगों को बुलाया, बहन लोगों को बुलाया, बच्चे लोगों को बुलाया, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका सहाय मांगता है, आपका आत्मा मांगता है हमें प्रभु जी। आपका डेडिकेशन हम लोग अपना आप को करते हैं प्रभु। इस नया साल में एक नया आत्मा जो नया बुद्धि देकर आपका स्वर्गीय स्वभाव से चलने के लिए हमें शक्ति दे, घर में शांति दे, परिवार में शांति दे, औरत मर्द का जीवन में एक शांति का जीवन, एक खुशी का जीवन, बच्चे लोग को पढ़ने के लिए प्रभु बुद्धि और शक्ति दे। सारे शैतान का कामों से अलग किया प्रभु लोग के लिए। और जो जवान बच्चे लोग हैं, जवान बच्ची लोग हैं प्रभु जी, प्रभु आपका हाथों में मैं सौंप देता हूं। काम में जाते आते प्रभु उन्हें आप संभाल प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भरपूरी करके अपने दीपक में तेल भरकर आपका आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। जो बाहर बहन आज नहीं आ पाए प्रभु, हम लोग याद करते हैं। लॉर्ड, वी आर प्रेइंग फॉर देम, ओ गॉड, वेयरएवर दे आर, रिमूव ऑल दिस लॉर्ड हर्डल्स इन देयर लाइफ प्रभु। हर अड़चन को निकालकर आपका करीब आने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि हम लोग सब लोग मिलकर एक परिवार बनकर आपका बॉडी बनकर प्रभु ये आपको स्तुति करने के लिए हमें सहायता कर।
सारे अनहोने चीजों को होने वाले करने वाले परमेश्वर प्रभु, हम विश्वास करते हैं हम लोग अद्भुत को देखने वाले हैं। हम लोग अद्भुत का हमारा घर में, हमारे परिवार में, हमारा जीवन में हम लोग अद्भुत देखने वाले। क्यों? आप अद्भुत परमेश्वर है। आपके इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को आप प्रभु जी घर पिता सजाइए, अच्छा कीजिए प्रभु, ताकि हमारे ओटो में सदा स्तुति का प्रभु, सदा स्तुति का प्रार्थना, एक दुआ है प्रभु जी, वेदी का माफी निकलने के लिए सहायता मदद कर। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड। Let our life be a dedicated life to have a closer walk with thee. In this new year, oh God, let our tongue be used only for praising thee. Lord, make us worthy to be a witness, to testimony wherever we are, Lord. Father, help us, Lord Jesus. Let the Holy Ghost be filled by the children of God. Fill them, oh God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lord, according to thy word, I have given them. Lord, now it is your duty, O God. Fill them by the Holy Ghost. Keep them away from our filthy things. Kill them, Lord. Oh Father, let there be a happiness, joy in their life, O Lord God. All the cares of the world, Lord, may not touch them. They may cast all the, Lord, cares of this world unto thy holy hands. प्रभु, इस दुनिया का सारी चिंता को आपके ऊपर डाल गए। हमारा परमेश्वर जो जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर जो राफा है, हमारा परमेश्वर जो निसी है, हमारा परमेश्वर सब कुछ है, हमारा चरवा है। प्रभु, इस बातों को मानकर, इस बातों का अनुभव करते हुए प्रभु जी, इस साल में हम लोग चलने के लिए और आपका आगमन को रेडी होने के लिए भी सहायता करें। यीशु मसीह का मीठा पवित्र नाम सुनो कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा आज हम लोग ने सुना, अपने जीवन को प्रभु के लिए और भी हम लोग देंगे और आगे आएंगे, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करेंगे। ज्यादा प्रार्थना में याद करना हर एक को, ताकि जो प्रार्थना का समय दिया आधा घंटा, उसको आप खोइए मत। उसी समय में प्रार्थना कीजिए, ताकि हम लोग चेन प्रेयर करता है 24 आवर्स, कोई ना कोई भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, ताकि हमारा प्रार्थना जितना करता है उतना अद्भुत को हम लोग देखेंगे। क्योंकि प्रार्थना में इतना शक्ति है प्यारा भाई बहनों, क्या करता है, सूरज को हम लोग खड़ा कर सकते हैं। आमीन। जिधर पानी नहीं है, पानी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कल हम लोग ने देखा, हम लोग जो मुंह में बोलेगा वैसा होने वाला है। देखिए, हम लोग भी वी आर आल्सो क्रिएटर करके हम लोग। आमीन, हालेलुया। सिस्टर मरिया के लिए आप प्रार्थना कीजिए और सिस्टर मानसी के लिए भी, क्योंकि अभी कोरोना केस बढ़ते बोलता है और वो फ्रंट में है, काम करती है, उसके लिए भी आप याद करना, सिस्टर मानसी और उसका लड़की के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।